मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स, साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज हम बताएंगे कि दही खट्टा अच्छा होता है कि मीठा दही अच्छा होता है, और हमें दही कैसे खाना चाहिए। इसी चर्चा को लेकर के आपके सामने आज हम उपस्थित हैं, और इसका आज हम एक वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे और ये बताएंगे कि दही हमें खट्टा खाना चाहिए कि मीठा खाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम पहले इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देख लें और कि इसमें होता क्या है। तो 100 ग्राम दही में करीब 100 कैलोरी इसमें एनर्जी मिलती है। फैट 4 ग्राम के आसपास होता है, कार्बोहाइड्रेट करीब 3 ग्राम के आसपास होता है, और प्रोटीन इसमें 11 ग्राम के आसपास होती है। ये तो इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ही। और अब बात करेंगे कि दही खट्टा किस कारण से होता है। तो दोस्तों, दही में जो दही की जो शुगर होती है उसको हम लैक्टोज बोलते हैं, और ये लैक्टोज एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। इसके द्वारा ये लैक्टिक एसिड में बदल जाती है, और लैक्टिक एसिड में बदलने के कारण दही खट्टा हो जाता है। और इसकी को फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके लिए हमें 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, यानी 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर पर ये काम करता है। और जो बैक्टीरिया है उसके कारण इसका फर्मेंटेशन होता है, और लैक्टिक एसिड बनता है दूध की शुगर से, यानी लैक्टोज से। और ये लैक्टिक एसिड जो दूध में उपस्थित प्रोटीन है इसको गाढ़ा कर देता है, जमा देता है, और एक दही के रूप में हमें प्राप्त होता है दूध। तो ये इसकी क्रिया हुई। तो दोस्तों, ये इसका खट्टापन जो है वो लैक्टिक एसिड बेसिलस पर डिपेंड करता है, यानी जितना खट्टा होगा उतनी ज़्यादा इसमें बैक्टीरिया हैं। अगर आप बिना खट्टा दही खा रहे हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरिया ना के बराबर है, और जैसे जैसे 4-6 घंटे बीत जाते हैं लैक्टोबैसिलस की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है और दही खट्टा होने लगता है। तो जो दही का गुण है वो लैक्टोबैसिलस के कारण ही हो रहा है, नहीं तो बाकी तो दूध ही है वो। अगर दही खट्टा नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, वो तो फिर दूध है, क्योंकि जो उसकी क्वालिटी है वो लैक्टोबैसिलस के कारण है। और जो लैक्टोबैसिलस होगा तो दही खट्टा ही होगा। तो खट्टा दही अच्छा माना जाता है, मीठा दही उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम बैक्टीरिया के लिए खा रहे हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वही उसका गुणकारी है। दही में जो क्वालिटी है वो बैक्टीरिया के कारण है, और जब उसमें बैक्टीरिया ही नहीं है तो दही की जो गुणवत्ता है वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि खट्टा दही बेटर है, क्योंकि जितना खट्टा होगा उसमें बैक्टीरिया उतने ही ज़्यादा होंगे, और उसके जो गुणधर्म हैं दही के वो हमें प्राप्त होंगे। तो हमें खट्टा दही खाना चाहिए। अब रही बात कि दही में हमें क्या मिलाना चाहिए, तो देखिए, दही में अगर आप शक्कर मिलाएंगे तो उसकी कैलोरी बढ़ जाएगी, शुगर भी बढ़ सकता है, तो शक्कर मिलाना अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर उसमें क्या मिलाया जाए, तो उसमें अगर हम नमक मिलाते हैं तो उसके बैक्टीरिया मर जाएंगे, और हम बैक्टीरिया के लिए ही खा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें दही के लिए गड़बड़ हैं, अच्छी नहीं है। तो दही में आपको ना नमक मिलाना है और ना शक्कर मिलाना है। दही की अगर गुणवत्ता पूरी प्राप्त करनी है, उसका पूरा लाभ लेना है, तो ना उसमें शक्कर मिलाना चाहिए ना उसमें नमक मिलाना चाहिए, क्योंकि नमक मिलाने से बैक्टीरिया मर जाएंगे, और दही की जो क्वालिटी है वो हमें प्राप्त नहीं होगी। और दही की क्वालिटी जो है, जो उसका गुण है, बैक्टीरिया के कारण है, क्योंकि हमारे आंतों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं
उनकी ग्रोथ को, अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को दही बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि ये हमारे आंतों में जा करके अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारे इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे पाचन क्रिया भी अच्छी हो जाती है। तो हम बैक्टीरिया के लिए ही तो खा रहे हैं। अब जब बैक्टीरिया ही नहीं है तो दही किसी काम का नहीं, फिर तो सिंपल एक खट्टा खाद्य पदार्थ है बस। तो हमें थोड़ा खट्टा दही ही खाना चाहिए, मीठा दही अच्छा नहीं होता है। आप स्वाद के लिए खा सकते हैं, लेकिन अगर उसका फायदा लेना है तो आपको खट्टा दही खाना चाहिए और उसमें नमक और शक्कर नहीं मिलाना चाहिए। तो ये हमने बताया कि दही कौन सा अच्छा होता है, और हम जानते हैं कि दही हमारे कितने फ़ायदेमंद है। इसमें प्रोटीन भी मिलता है, फैट भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। ये हमारे फुलनेस देता है, तो खाने के बाद भूख कम लगती है, तो वेट मैनेजमेंट में भी अच्छा है। इसमें इसको खाने से नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि इसमें एक ट्रिप्टोफैन नाम का पदार्थ पाया जाता है, और इसके कारण से नींद अच्छी लगती है। और हमारी आंतों में अच्छी बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, जिसके कारण से हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। तो इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को भी अच्छा लगता है, और मोटापा को भी रोकता है, स्ट्रेस को भी रोकता है। तो ये क्योंकि कार्टिसोल हार्मोन्स के सिक्रेशन को रोकता है, तो तनाव से भी हमारी रक्षा करता है। और इसमें बहुत से मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम भी पाया जाता है, राइबोफ्लाविन भी पाया जाता है, B12 भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। तो इन सब कारणों से हम इसको यूज करते हैं, पर हमें उसमें प्रेजेंट जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हम नमक डाल देंगे तो ये बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो हमारे जो इम्यूनिटी का जो पोर्शन है वो कमज़ोर होगा। तो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दही में कुछ भी नहीं मिलाना है, दही को ऐसे ही खाना है, बिना शक्कर के, बिना नमक के। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस